हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त अनु। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल देंगे। पहला उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया है वो यह है कि जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटित होता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में ज़रूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। दूसरा विचार, निडर होकर आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहला, शुरुआत ना करना और दूसरा, सागर तय ना करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो भाग्यवारी नज़रिया देखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए और अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बनाना चाहिए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए। जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश करो, फिर सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हासिल होता। दोस्तों, आलसपन और कमज़ोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होता है और सुनने से भी कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक हम वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा। वो 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसी ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसे ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए। 5वां उपदेश जो भगवान बुद्ध ने दिया है, कहा है उसमें उन्होंने कि आपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर लेकर जाता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते रहते हैं और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पालेंगे। शांति से रहना है तो शांति रहने दो।
दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है, जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दीजिए। 7वां विचार जो भगवान बुद्ध ने दिया है, दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर भी घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसे आप बनते जाओगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। 8वां विचार, अपने मन को नियंत्रित में करें। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है, ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने ही नहीं देता। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे होते हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे होते हैं। 9वां विचार, व्यक्ति को अभी विचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बना देता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यदि आप अपने क्रोध को ख़त्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद करना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सब भोजन नहीं दोगे तो आपका क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, यह थे गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी दोस्त अनु को दें इजाज़त। धन्यवाद।